गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वह है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पोलिनोमियल। तो अभी देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे एक मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मोनोमियल और बायनोमियल क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। मोनोमियल और बायनोमियल पोलिनोमियल के टाइप्स हैं। ठीक है, उसके टाइप्स हैं। तो मोनोमियल उसको हम कहते हैं जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अकेला। एक अकेली टर्म होगी तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल, और अगर दो टर्म्स होंगी तो उसको हम नाम देते हैं बायनोमियल। ठीक है, अगर तीन टर्म्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर थ्री टर्म्स होंगी तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और अगर तीन से ज्यादा टर्म्स होंगी तो उसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बेटा? पोलिनोमियल। हाँ, पोलिनोमियल। ठीक है, अगर कभी भी तीन से ज्यादा टर्म्स होती है, देखो एक वाले को कहते हैं मोनोमियल, दो वाले को बायनोमियल, और तीन वाले को ट्राइनोमियल। तीन से ज्यादा कितनी भी टर्म्स आ जाएं, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, जितनी भी टर्म्स आ जाएं, उन सभी को फिर कोई स्पेशल नाम ना दे करके हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है। तो हम पढ़ रहे थे कैसे मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ये जो बाहर लिखा गया है ये बच्चों आपका एक मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, सिर्फ ये पूरी की पूरी एक टर्म है। और अगर हम अंदर वाले की बात करें तो अंदर है आपका 5m प्लस 6n, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। और जो अंदर चीज लिखी गई है ये एक बायनोमियल है। क्यों बायनोमियल है? क्योंकि इसके पास टू टर्म्स है। मुझे कैसे पता लगा इसके पास टू टर्म्स है? बताइए, कौन कौन से साइन होते हैं जिनसे हम टर्म्स को डिवाइड या डिफरेंशिएट करते हैं? वन प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं बच्चों। प्लस और माइनस ये दो ही साइन होते हैं जो हमारी टर्म्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। यहां पर प्लस का साइन था इसलिए इसको मैंने कहा एक टर्म, इसको कहा दूसरी टर्म। और यहां पर प्लस और माइनस का कोई साइन ही नहीं था इसलिए इसको हमने कहा ये सिर्फ वन टर्म है, क्योंकि इनके बीच में ना तो प्लस आया ना तो माइनस आया। यहाँ पे प्लस आ गया इसलिए इसको मैंने कहा फर्स्ट, इसको कह दिया मैंने सेकंड। ठीक है, तो अभी हमने ये सीख लिया कि मोनोमियल कैसा दिखता है, बाइनोमियल कैसा दिखता है। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। और अगर आप भूल चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करना था तो हम इसको यहाँ पर दोबारा से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह का है। अच्छा, क्वेश्चन अभी लिख ले पहले। चलो यहाँ पे मैं ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, तो ये कैसे लिखा गया है? बाहर आपका ए है, ए मतलब मोनोमियल, और अंदर है आपका बायनोमियल मतलब दो टर्म्स। ठीक है, तो होता क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर चीज लिखी जाती है, चाहे वो नंबर हो, वेरिएबल हो, साइन ही क्यों ना हो, वो बाहर लिखी गई चीज अंदर की टर्म्स के साथ बार बार मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, जो बाहर ये लिखा गया है, हमने ये बाहर जो हमने चीज लिखी है ये बारी बारी क्या करेगा, तो अंदर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो बाहर ए लिखा गया है ये मल्टीप्लाई करेगा इस बी के साथ। तो लिख दीजिए इसको, ए मल्टीप्लाई बाय बी। बीच में प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का साइन लगा सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, ये वाली चीज जो है, ये वाला जो ए है अभी ये सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। पहले इस ए ने बी से मल्टीप्लाई की, अब यही ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए बी प्लस ए सी। तो ये था इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप यूज करते हुए अपने इस ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपनी फिर मुझे आप नोटबुक भी दिखाएं और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिस जिसको भी ये तरीका आता है वो इसको सॉल्व कीजिए और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। हाँ, चैट में आंसर लिखा है शायद नैन्सी ने। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी सही है या गलत, अभी बाकी बच्चे सॉल्व कर लें एक बार, फिर सबको मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, आप चाहें तो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक भी दिखा सकते हो और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। सभी ट्राई करें। 9a⁴ और ब्रैकेट के अंदर है 5m प्लस 6n। ठीक है,
पहले 9a² को 5m से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 9a² को ही 6n से मल्टीप्लाई कीजिए। सिंपल तो है बिल्कुल। फिर आप क्यों इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं बच्चों? अच्छा, कौन कौन है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? हैंड रेज करो। नितेश, वंशिका, अमन, गुलशन, ललित। मैं समझाने है, क्या समझाया था आपने? मैं अभी क्लास में ज्वाइन हुई है। ठीक है बेटा, एक मिनट। हाँ, आपका ठीक है अंजलि, आपका आंसर मैंने देख लिया है। मैं एंड में बताऊंगी सही है या गलत, ठीक है? अभी सभी को उनका आंसर करने देते हैं। हाँ तो बेटा, हमने अभी यही सीखा कि कैसे जो है एक मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो रूल क्या कहता है कि जो चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी गई है वो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर एक टर्म्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करता है। तो पहले ए बी से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आप सभी ने अभी करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन समझाया नहीं है, इसको आपने बस सॉल्व करना है। हाँ बेटा, अभी मैं सबका आंसर बताऊंगी, लेकिन सही सही है या नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी पहले सभी अपना अपना आंसर लिख दो, है ना? ठीक है। रोहित, आपका आंसर भी मैंने देख लिया। वंदना, आपका आंसर भी मैंने देख लिया। नेहा, अमन, नितेश, बच्चों की नोटबुक बताएं। नमन बेटा, आंसर बताएं। आप चाहे नोटबुक दिखाओ या चैट में लिख लो। और गुलशन क्लास में है, वंशिका, ईशांत, ललित। संजय कुमार जी के नाम से कौन है बेटा? अपना नाम बताएं। संजय कुमार जी के नाम से कौन ज्वाइन हुए हैं? अपना नाम आप चैट बॉक्स में लिखें। मैं ठीक मेरी है। नोटबुक लिख लो। हाँ नेहा, आपका आंसर भी मैंने देख लिया है। वंदना, अच्छा मतलब क्लास में 2 वंदना है। ठीक है, चलो तो अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है रोहित, आपका आंसर मैंने देख लिया था बेटा, पहले देख लिया था। ठीक है नमन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ओके, ठीक है। चलिए तो अभी जितने बच्चों का आंसर मैं देख पाई सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब कुछ कह रहे हैं बेटा रोहित? हाँ ओके, माइक ऑफ रखे नहीं तो। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, इस बाहर लिखे गए 9a² की मल्टीप्लीकेशन 5m से करेंगे, फिर इसी 9a² की मल्टीप्लीकेशन हम 6n से करेंगे। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। पहले हम लिखेंगे 9a² मल्टीप्लाई बाय 5m। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5m, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो। और अब दोबारा से हमने 9a² ही लिखना है, तो 9a² की मल्टीप्लीकेशन अब हमने करनी है 6n के साथ। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर से कर लो, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। तो a² को जब आप m से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा a² m। ठीक है, a² m। उसके बाद देखें तो प्लस का साइन है, प्लस ही आएगा। यहां पर भी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 6 54, और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो a² n। अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछे, अगर नहीं है तो बच्चों वाई टाइप कर दे। फिर करते हैं हम एक क्वेश्चन पोल में। ठीक है, बस ध्यान रहे कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और वेरिएबल को वेरिएबल से। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अभी के लिए चैट सभी की ऑफ होने वाली है। अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी आप कुछ कह रहे हैं बेटा विनय? पहला पोल किसन है? हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन है।
ओके मैम। वंदना बेटा अपना कैमरा ऑफ करें, आपका कैमरा ऑन है, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से इसे देखिएगा और ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। बाहर लिखा गया है 3 और y का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो ब्रैकेट के अंदर है 3a प्लस 2b। तो रूल वही है, पहले 3y स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन 3a से करेंगे और फिर उसके बाद 3y स्क्वायर की ही मल्टीप्लीकेशन 2b से करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, ऑप्शन जो है वो सेम है, ज्यादा इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ पावर का या फिर साइन का या फिर जो भी आपको दिख रहा होगा, है ना। लेकिन ध्यान से कीजिएगा, पहले अपना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो, उसका आंसर फाइंड कर लो, उसके बाद ऑप्शन में उसको ढूंढना। तो अभी क्लास में हमारे पास शायद 15 बच्चे हैं। 15 में से 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश करें, ट्राई करें, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा ना सोचे कि मैम कह रही है कि इतने बच्चों के आंसर आ गए तो मतलब हमें जल्दी करना है। जल्दी नहीं करना है, आराम से कीजिए, बस सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो, वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। रोहित, नेहा, अमन, नितेश, विनय, अंजलि, वंदना, नैन्सी, एक और नाम से वंदना, और विष्णु जी के नाम से, सॉरी विशु जी के नाम से जो है, विशु गर्ग जी के नाम से। बेटा अपना नाम बताएं, माइक ऑन करके अपना नाम बता दें जो विशु जी के नाम से है। मैम प्रियांशु। प्रियांशु, ठीक है। तो अभी देखिए 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बाकी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक स्टूडेंट रहते हैं, नहीं, ठीक है। अच्छा, सभी ने आंसर दे दिया है, 14 बच्चे ही क्लास में है, सभी के आंसर आ चुके हैं। तो पोल एंड कर देते हैं अभी के लिए। तो पोल हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुकी है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दें कि आपके हिसाब से इसका आंसर कितना या फिर क्या होना ऑप्शन चाहिए। नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्यों सही है तो देखते हैं। तो हमने क्या करना था, सबसे पहले जो बाहर लिखा गया है वो 3y स्क्वायर है, ये बाहर लिखा गया है, इसकी मल्टीप्लीकेशन पहले 3a के साथ करेंगे। तो इसको लिख लो, 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3a, ठीक है। फिर इसी 3y स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन 2b के साथ भी करनी है। तो लिख लीजिए यहां पर प्लस का 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2b। अब क्या होता है, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर से करनी होती है, तो 3 की मल्टीप्लीकेशन 3 से कर लो, 3 3 9, और वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल के साथ कर लो, y स्क्वायर का y स्क्वायर और a का a। मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा y स्क्वायर a। 9y स्क्वायर a आ गया पहली टर्म, और दूसरे की बात करें तो 3 2 6, और y स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन b में करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसकी तरह मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसको मल्टीप्लाई ही नहीं किया, पता नहीं इन्होंने कैसे इसको लिख दिया। इन्होंने लिखा 3y स्क्वायर प्लस 6b, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 6y स्क्वायर भी तो ठीक लिखा था, पर 9ya के साथ इन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया, तो इसलिए गलत। और डी की बात करें तो डी क्यों गलत है, क्योंकि डी में इन्होंने 9y स्क्वायर a तो ठीक लिखा, पर 6yb में ये y स्क्वायर लगाना भूल गए, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है, जो कि सभी बच्चों का ठीक था, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो अब अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछे, अगर नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी का डाउट होगा तो बच्चों आप माइक ऑन करके खुद ही पूछ लेना, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हमने सीखा कि कैसे मोनोमियल को बाइनोमियल से, ये हमारा मोनोमियल था, ये हमारा बाइनोमियल था, इसमें एक टर्म थी, इसमें 2 टर्म्स थी, तो मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि मोनोमियल की ही मल्टीप्लीकेशन अब ट्राइनोमियल से कैसे की जाए, ठीक है। मोनोमियल को ही अब करना है मल्टीप्लाई, पर किससे, तो
ट्राइनोमियल से। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इसमें मतलब मुश्किल चीज नहीं है। जैसे हमने मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, सेम वैसे ही हम मोनोमियल को अब ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर ए है और अंदर है बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अभी करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी गई होती है वो बारी बारी अंदर की चीजों से मल्टीप्लाई करती है। तो बताइए सबसे पहले ये ए किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा? मैम बी के साथ। बी के साथ। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। और अब इसके आगे मैं क्या लिखूं बताएं, साइन भी बताएं और आगे टर्म भी बताएं। प्लस ए उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सी। ए मल्टीप्लाई बाय सी ए को अब हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या लिखें? प्लस 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 डी ए इंटू डी। इंटू डी, ठीक है। बस हो गया, वही इसका फॉर्मूला था, ऐसे हमने इनको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन यहाँ पर तैयार। प्लस ए डी। हाँ, इसका फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है। तो सिंपल था, जैसे बाइनोमियल के साथ था वैसे ही अब क्या हुआ, ट्राइनोमियल आ गया, 3 टर्म्स आ गई। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को आप सभी करके बताएंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है तो साइन का। तो पहले चलो रूल्स कर लेते हैं हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, फिर क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, क्योंकि जब आपके रूल क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। रूल अगर आप भूल गए या फिर कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम सीख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या रूल होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। तो सबसे पहले करते हैं हम बात एडिशन के रूल की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो जब इसमें 2 केसेस होते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 होता है और केस नंबर 2। तो सबसे पहले केस क्या होता है, जब आप किन्हीं 2 नंबर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और उन दोनों ही नंबर्स के पास जो है वो सेम साइन है, ठीक है। केस नंबर 1 क्या कहता है, जब आप किन्हीं 2 चीजों को हल कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो और दोनों के ही पास अगर सेम साइन होगा, मतलब या तो दोनों ही प्लस प्लस के हैं या तो दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? हम सेम ऐड। साइन मैम ऐड। ऐड करेंगे। सेम साइन जब भी होते हैं तो आपने अपनी संख्याओं को हमेशा ऐड करना होता है, हमेशा जमा उनको जो है वो आपने करना होता है, ठीक है। केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 की बात करते हैं तो अब क्या होंगे, साइन हो जाएंगे डिफरेंट, ठीक है। साइन कैसे हो जाएंगे, साइन अगर उनके पास डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन हो, मान लीजिए पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो अब इनको आप आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे या माइनस कर दोगे? माइनस। माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माइनस और साइन भी लगा देते हैं बड़ा सा माइनस का, ठीक है। इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ ग्रीन कलर से। तो अगर सेम साइन होंगे बच्चों तो ऐड कर देना, और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर देना। कब कहां पर जोड़ना है, प्लस करना है, कब कहां पे माइनस करना है, ये हमें खुद पता लगाना होगा, ठीक है। ये हमें पहले से कोई नहीं बताएगा, इसका पता हम खुद लगाएंगे। कैसे, तो साइन देख के, सेम साइन होंगे तो जोड़ देंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है साइन ऑफ द आंसर, ठीक है, कि आंसर का साइन क्या होगा। अब हमने जो है वो किन्हीं नंबर को जोड़ दिया, किन्हीं नंबर को माइनस कर दिया, उसके बाद हमारे पास एक आंसर आएगा, तो उस आंसर का क्या साइन होगा उसका भी तो हमें पता लगाना पड़ेगा, है ना। तो साइन ऑफ आंसर किसके बराबर होता है, बताएं जरा। ग्रेटर देन। हाँ, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। जो भी नंबर जिसको आपने अभी सॉल्व किया उनमें से जिस भी नंबर के पास बड़ा साइन होगा, सॉरी, जो भी बड़ा नंबर होगा उसके पास जो भी साइन होगा उसका ही हम साइन आंसर में लगाएंगे। तो इसके एग्जांपल करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल भी देख लेते हैं, फिर दोनों के एग्जांपल हम साथ में करेंगे। तो देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो हमें खुद पता लगाना पड़ रहा है कि कब जोड़ें, कब प्लस करें, कब माइनस करें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में होता है कि जिसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, साइन को भूल जाओ और डू मल्टीप्लिकेशन। जिसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले अपनी मल्टीप्लिकेशन आराम से कर लीजिए और साइन को भूल जाइए, ठीक है। फिर इसमें मेन चीज आती है साइन ऑफ आंसर।
तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता कि हम ग्रेटर नंबर का साइन देखें, वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, वो सिर्फ एडिशन में होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, देखिए यहाँ पर केस नंबर 1 क्या होगा, अगर जिन नंबर्स को आपने अभी अभी मल्टीप्लाई किया, अगर उनके पास सेम साइन होंगे, जिन नंबर को आपने अभी अभी मल्टीप्लाई किया और उन दोनों के पास ही सेम साइन थे, या तो दोनों ही प्लस प्लस के थे या दोनों ही माइनस माइनस के थे, तो आंसर में हम कौन सा साइन लगा देते हैं? मैम प्लस Add. का, ठीक है। प्लस जब हम का। कौन सा साइन लगा देते हैं? प्लस का। कब? जब दोनों के पास सेम साइन हो। तो यहां से आप इनको रिलेट कर सकते हो कि जब दोनों के पास सेम साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई करके भी प्लस आता है और उन नंबर्स को भी हम ऐड करते हैं। मतलब ऐसे आप इनको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि प्लस 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 बनता है, माइनस माइनस भी प्लस बनता है। और केस नंबर 2 अगर हम देखें, अब ये दोनों आपके काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये रूल्स करवा रही हूँ, ठीक है। केस नंबर 2 है, अगर की दोनों के साइन डिफरेंट होते, अगर दोनों ही नंबर्स को जिनको आपने अभी अभी मल्टीप्लाई किया उनके साइन अगर डिफरेंट हैं, दो, एक प्लस का एक माइनस का, है ना, एक माइनस का एक प्लस का, तो अब बताइए आंसर में आप कौन सा साइन लगाएंगे? मैम माइनस माइनस का। ठीक है, तो अभी माइनस प्लस माइनस। इसमें कोई अगर आपको दिक्कत है इनमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस एडिशन मैम और मल्टीप्लिकेशन के रूल याद रखिएगा कि एडिशन में हम बड़े ग्रेटर नंबर को ढूंढते हैं, किस लिए? आंसर में साइन लगाने के लिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें खुद पता लगाना पड़ेगा कि ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर आंसर का साइन ढूंढो। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, पहले ये पता करो कि जोड़े की घटाएं, उसके बाद फिर आंसर को भी फाइंड करना है। कैसे? तो जो बड़ा होगा उसका ही आंसर में साइन आता है, ठीक है। तो अभी करते हैं छोटे छोटे से एग्जांपल, फिर क्वेश्चन करेंगे। मान लो मैंने आपको कहा -5 -8, बताइए इसको आप कैसे हल करेंगे और क्या इसका आंसर आएगा? मैम -3। नहीं बेटा, ध्यान से देखे। -3। -13। मैं हाँ, माइनस -13। ठीक, देखो ये माइनस का था, ये भी माइनस का था, दोनों के पास साइन सेम थे। अब हमें नहीं पता चल रहा था कि इनको माइनस करना है या प्लस करना है, तो हमने अपना रूल फटाफट से याद कर लिया कि अगर दोनों के पास सेम साइन हो तो हम उनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, 8 और 5 को जोड़ दिया तो आ गया 13। और 8 और 5 में जो 8 है वो बड़ा है, ग्रेटर नंबर है, इसके पास है माइनस का साइन, तो 13 के साथ भी माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे ऐसा होता तो -5 मल्टीप्लाई बाय 8, अब बताएं अब क्या इसका आंसर आएगा? -45 प्लस का। मैम -40। +40। देखो अब -40 क्यों आया, क्योंकि पहले क्या कहते हैं, पहले कहते हैं कि अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 40। फिर मैंने देखा कि इसके पास माइनस का साइन है और इसके पास प्लस का साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, अलग हैं। प्लस माइनस क्या बन जाता है? माइनस। माइनस, बिल्कुल ठीक। इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता -8 + 5, अब बताइए। -3। -3 क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने ये पता करना था इनको जोड़े की घटाएं। तो मैंने देखा ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, या ऐसा कहें कि साइन जब अलग अलग होते हैं तो हम अपने नंबर्स को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो पहले मैंने इनको माइनस कर दिया, 3 आ गया। फिर मैंने देखा कि 5 और 8 में 8 बड़ा है, 8 के पास माइनस है, तो यहाँ पर आंसर में भी माइनस ही आएगा। एक लास्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल इसका, -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का ही 8। मैम 24 प्लस का। 24 प्लस का। 20, ठीक है। 24। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24, 8 3 24। ये माइनस था, ये भी माइनस है, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन मतलब प्लस 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 ही आंसर में आना चाहिए। तो प्लस आ गया, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे माइनस माइनस प्लस। माइनस की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस में होती है तो वो प्लस बन जाता है। तो ये हमने 4 केसेस यहाँ पे कर लिए। उम्मीद है आपको थोड़े थोड़े से रूल अभी समझ आ गए होंगे। बाकी जो भी डाउट है वो हम क्वेश्चन करते करते
उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कहां पर ये रूल अब हम अप्लाई करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो सभी बच्चे खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई बच्चों आप कीजिएगा। चलो, तो ये y है और इसकी मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 के साथ। सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में मुझे बताएं। मैम 2y² माइनस YZ प्लस Y। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना अपना आंसर बताइए। बस आपने y, 2y² माइनस YZ प्लस Y। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। बस करना क्या है, पहले इस y को यहां से उठाइए और इसकी मल्टीप्लीकेशन 2y में करिए। एक मिनट फिर से बोले, आपने जब इसको बोला तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके? 2y²। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ स्क्वायर नहीं भूले, स्क्वायर को जरूर लगाना है। चलो, तो अभी देखो यहाँ पर इस y की मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले हमने 2y से करनी है, तो लिख लो अपनी नोटबुक में, लिख लो y मल्टीप्लाई बाय 2y, फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा लिया, और y की मल्टीप्लीकेशन अब z से कर ली, तो यहाँ पर आ गया y मल्टीप्लाई बाय z। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगा लिया, और इस y की मल्टीप्लीकेशन अब 1 के साथ कर ली, तो y मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y से तो 2 1 जा 2 होता है, और y को y से मल्टीप्लाई करने पर आता है y²। ठीक है, जब आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y मल्टीप्लाई बाय y को भी हम y² लिखेंगे। ठीक है, इसलिए 2y² माइनस का साइन, y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा yz, और प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y। अभी इसमें कोई हमारा खास रूल यूज नहीं हुआ, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर होगा। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो आप सभी वाई टाइप कर सकते हैं, ताकि हम पोल में क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। पोल में सभी अपना अपना आंसर देंगे, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पोल में आंसर नहीं दे रही हो। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स बाहर है और ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर है y प्लस z माइनस w। एक मिनट का समय दें। चलो, x से आपने सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उनके साइन का भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी टर्म अकेली ना छूट जाए, इसका भी आपने ध्यान रखना है। आंसर करना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, अभी आप अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। ठीक है, हैंड रेज करें, हैंड डाउन करके फिर से रेज करें, क्योंकि सभी के हैंड रेज्ड हैं। नमन, ललित, अंजलि, रोहित, वंदना, मैम हमने भी दे दिया। नैन्सी, दिव्यम, तो अभी 2 बच्चों ने फिर से गलत कर दिया है, बाकी सभी का ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आए, 10 में से 8 बच्चों के सही थे, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्लास में हमारे पास हैं 16 बच्चे, तो 16 के 16 बच्चे अपना आंसर दें, सही होगा गलत होगा बाद की बात है, कोशिश सभी करेंगे। तो 12 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 3 बच्चे अभी भी, सॉरी 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो कौन कौन है वो जिन्होंने आंसर नहीं किया? सभी अपना अपना आंसर कर लें, पहले सॉल्व कर लो, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में गलत ना करें, सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर अपना आंसर आप पोल में दे दीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए 12, अभी तक 12 के ही आंसर आए हैं, मतलब 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चौदह, 15, 16, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं।
तो अब जिसने आंसर नहीं दिया है वो हैंड रेज करें, जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड डाउन कर लो। जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड नीचे कर लो, डाउन कर लो। नैन्सी बेटा हैंड डाउन कर लीजिए अगर आपने आंसर दे दिया है तो। अमन, वंदना, प्रियांशु, अगर आप सभी ने आंसर दे दिया है तो हैंड नीचे करें। तो अभी कौन है जिसने आंसर नहीं दिया होगा? नैन्सी ने भी आंसर नहीं दिया क्या? अमन एंड नैन्सी, मैम अगर हमने दे दिया। बेटा हैंड डाउन कर लीजिए, अगर दे दिया तो हैंड डाउन कर लो, आपका हैंड रेज्ड है। ठीक है, तो अभी शायद अमन आप रहते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया कर ले, क्योंकि बहुत से बच्चे आंसर दे चुके हैं। आप सभी भी अपना अपना आंसर दे दीजिए। अब क्लास में 15 ही बच्चे हैं, तो 2 बच्चे अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया था, जिसमें से 12 बच्चों के बिल्कुल सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। तो करते हैं इसको फटाफट सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर x की मल्टीप्लीकेशन पहले y से करनी है तो लिख दो x मल्टीप्लाई बाय y, प्लस x की मल्टीप्लीकेशन z से करनी है तो x मल्टीप्लाई बाय z, फिर x की ही मल्टीप्लीकेशन w से करनी है तो माइनस x मल्टीप्लाई बाय w। यहाँ पर आ जाएगा xy प्लस xz माइनस xw, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, और यही हमारा राइट आंसर है। बी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लें, जिन बच्चों का गलत हो गया था या जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया था वो सभी बच्चे। कोई डाउट है बच्चों तो माइक ऑन कीजिए और अपना डाउट मुझसे पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें जो है वो साइन आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस का 6a, और अगले, अच्छा इसको ब्रैकेट ऐसे ही लिखते हैं बिना, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, और अगले ब्रैकेट में है a प्लस, यहाँ पे तो 3 टर्म्स आ गई पर ठीक है, a प्लस b माइनस 3। हाँ, 3 टर्म्स वाला ही हम कर रहे हैं ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना होता है। अभी तक यहाँ पर बिल्कुल सब ठीक था, किसी के पास माइनस का साइन नहीं था, फर्स्ट ब्रैकेट के पास माइनस का साइन नहीं था, पर अब फर्स्ट ब्रैकेट में ही माइनस आ चुका है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है ध्यान से मेरे साथ सीखेंगे। तो तरीका वही है, पहले माइनस के 6a को लेना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन a से करनी है, फिर दोबारा से माइनस के ही 6a को लेना है, उसकी मल्टीप्लीकेशन b से करनी है, फिर दोबारा से माइनस के 6a को ही लेकर के उसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस के 3 से भी करनी है। तो कैसे इसको लिखा जाएगा? सबसे पहले हम मैम, लिखेंगे, हाँ जी बेटा, मैम आंसर बोल रहे हैं मैम। माइनस का 6a² माइनस 6ab प्लस का 18a। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो देखते हैं कैसे ये आंसर आया होगा। तो पहले तो हम माइनस का 6a यहां लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। बिल्कुल ध्यान से देखिए, माइनस का 6a मैंने यहां से उठाया और इसकी मल्टीप्लिकेशन a से की। अब आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जहां जहां पर आप 6a लिखते जाओगे, जहां पे भी आपको 6a लिखना होगा वहां वहां पे आपको उसका साइन भी लगाना होगा जो कि माइनस का है। मैंने यहाँ पर 6a लिखा, ठीक है, तो मैंने इसके साथ माइनस भी लगाया। क्यों? क्योंकि ये इसका साइन है, इससे हम इसको अलग नहीं कर सकते। जब इसका साइन माइनस का दिया हुआ है तो जहां जहां पे 6a लिखोगे वहां वहां पे उससे पहले माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा 6a गुणा a। अब बताइए आगे मैं यहाँ पर क्या लिखना है मैंने?
मैम -6a इंटू में b। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से इन्होंने कहा कि 6a लिखना है, तो जहां मैंने क्या कहा, जहां जहां पे 6a लिखना होगा वहां वहां पे उसका साइन भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से 6a लिखा, क्योंकि इसने अभी दूसरे से भी तो गुणा करना है। 6a लिखा तो उसका साइन भी साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसने मल्टीप्लाई कर दिया अब b के साथ। अब तीसरी बार भी क्या हो रहा है, तो यही 6a अभी -3 से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे 6a लिखा। अब अगर मैंने 6a लिखा तो फिर से मुझे इसका साइन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनस का 6a और फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस का ही 3। तो -3 को ही मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए 3 के पास जो साइन है वो माइनस का है, हम इसको इसके साइन से अलग नहीं कर सकते हैं। बस ये एक चीज अगर आपने पकड़ ली कि किसी भी टर्म को उसके साइन से अलग नहीं करना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए कि 6a के पास माइनस था और 3 के पास माइनस था, तो जहां जहां पे 6a लिखा वहां वहां पे माइनस लगाया, जहां पर 3 लिखा वहां पर उसका माइनस भी लगाया। ये बात अगर सभी को समझ आ चुकी है तो वाई टाइप कर दीजिए। इस चीज में या इस स्टेप में किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिपीट कर दो। रिपीट करते हैं इसको एक बार फिर से, तो मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ शुरू से। देखो सॉरी, माइनस का 6a था, है ना, इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, तो a प्लस बी माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एक ये टर्म है, इस टर्म के आगे जो साइन है वो इसका है, ठीक है। 6a के आगे माइनस है, इसका मतलब ये 6a का साइन है। a के आगे कुछ नहीं है तो मतलब a का साइन प्लस है, b के आगे प्लस है तो इसका मतलब b का साइन पॉजिटिव का है, जमा का है। 3 के आगे माइनस है तो इसका मतलब 3 का साइन माइनस का है। तो जब हम किसी भी टर्म को लेते हैं, उसको उसकी जगह से उठाते हैं, तो क्या होता है, हम उनके साइन को उनसे नहीं छीन सकते। जिसके पास जो साइन है हमें वो टर्म के साथ साथ में लिखना पड़ता है। कैसे, तो अभी करते हैं इसको शुरू। देखो अभी मैंने यहाँ पे देखा कि जो बाहर 6a लिखा है, पहले मैंने इसको a से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिखा 6a मल्टीप्लाई बाय a। पर क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा कि 6a तो माइनस का है, तो जहां जहां पे 6a लिखोगे वहां वहां पे उसका साइन भी उसके साथ लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 6a और मल्टीप्लाई a, सिंपल वैसे का वैसा ही। अब दोबारा से क्या करना है, तो दोबारा से हमने 6a को b से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर अभी मुझे 6a लिखना पड़ा। तो यहाँ पे अगर मैंने 6a लिखा तो मुझे इसके साथ इसका साइन भी तो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइन माइनस का है और इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय b मैंने यहाँ पे कर दिया। अब दोबारा से मुझे क्या लिखना है, तो दोबारा से मुझे 6a ही लिखना है, तो इसका साइन भी इसके साथ रखें, उसको उससे दूर ना करें। और अब किससे इसकी मल्टीप्लीकेशन होने वाली है, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा 3 से। पर अगर हम 3 को भी ध्यान से देखें तो 3 के पास भी अपना खुद का एक साइन है जो कि माइनस का है, तो जहां पर भी आप 3 लिखोगे वहां पे आपको उसके माइनस का साइन भी लगाना होगा, ठीक है। और ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। मतलब इतनी सिंपल सी बात ये है कि टर्म को कभी भी कहीं पे भी लिखो, उसका साइन उससे मत छीनो, जो जिसका साइन है वो उसका ही रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए इस वाले 6a का साइन माइनस है, ठीक है, a का साइन यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, इस वाले 6a का साइन माइनस है, ठीक है, b का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, इस वाले 6a का साइन माइनस है, हाँ, और इस 3 का साइन यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो हमने क्या इनके साइन को बदला? बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास जो साइन था हमने उसको वो साइन देते गए और हमने इनके साइन के साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं की। तो अभी बताएं, अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो अभी नो अब मैम। सिंपल बात है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो नो मैम। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हम पढ़ चुके हैं, अब उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप 6a की मल्टीप्लिकेशन a से करोगे तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर से। नंबर तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, हम मान के चलते हैं जब कुछ नहीं होता तो उसके पास 1 होता है। तो 6 1 जा आ गया 6, और a की मल्टीप्लिकेशन a से करो तो आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर। और साइन बताएं कौन सा आएगा?
मैम माइनस। माइनस का। क्यों माइनस का साइन आया? क्योंकि देखो ये खुद माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइन होते हैं तो आंसर में हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनता है। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करो। 6a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6ab, और साइन की बात करें तो माइनस यहाँ पर भी माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाता है। आगे बात करें तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, साइन को भूल जाओ, सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 6 3 18, और a के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कोई है ही नहीं तो a का a। ठीक है, अब इसका माइनस प्लस। प्लस क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। तो अब बताइए, मल्टीप्लाई करने के बाद साइन हमने क्या क्या लिखे, उसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि पोल में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको खुद से साइन देखने होंगे कि मल्टीप्लाई तो कर दिया पर आंसर में साइन क्या लगाया जाए, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो चुका है। ध्यान से इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो वाई टाइप कर दो, फिर पोल में हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बढ़े अपने सवाल की तरफ। चलिए, तो अभी आपकी चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, डरना नहीं है क्वेश्चन से, बस जैसा आपको सिखाया गया है वैसे आपने सॉल्व करना है। चलो, तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का है, माइनस का 2p, बाहर वाले ब्रैकेट में माइनस का 2p है, और दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करें तो -3p प्लस 6 माइनस वाई पी। थोड़ा सा वेट करें, पोल आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, अभी क्वेश्चन ध्यान से देख लें। तो यहां पर देखो, ध्यान रखिएगा कि 2p माइनस का है, 3p माइनस का है और yp माइनस का है। तो जहां जहां पे आप 2p लिखोगे वहां वहां पे माइनस उसके साथ रहेगा, जहां पर 3p लिखोगे वहां पे भी उसका माइनस उसके साथ रहेगा, और जहां पे भी yp लिखोगे वहां पर भी उसका माइनस उसके साथ ही चिपक के रहेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने ही वाला है। पहले इसको अच्छे से हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही आंसर अपना दीजिएगा। चलिए, तो अभी आपके लिए पोल ऑन हो चुका है, जाइए और अपना आंसर वहां पर दे दें। ध्यान से देखो, ऑप्शन ध्यान से देखना, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, फर्क ही इनमें कभी कभी पता नहीं लग पाता। तो अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 में से 4 बच्चों के आंसर सही हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 में से 5 बच्चों के आंसर सही हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 में से 6 बच्चों के आंसर सही हैं। इसका मतलब कि एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, सही गलत मैंने कहा बात की बात है, ट्राई सभी कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है। तो अभी 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोशिश करें, सॉल्व करें अच्छे से, उसके बाद ही आंसर देना, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, आराम से अपना आंसर दें। मैम जी बेटा। मैम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने देखो इसके रूल्स भी पढ़े थे, इसलिए अगर हम रूल्स नहीं रिवाइज करते तो हम साइन में कंफ्यूज हो जाते है ना, तो रूल्स भी हमें याद रखने होते हैं, और हाँ, थोड़े थोड़े टाइम में रिवाइज कर लेना चाहिए हमें, इसलिए मैंने शुरू किया कि हम अब रिवाइज करेंगे। ठीक है। चलो, तो अभी 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं और 10 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, कभी कभी साइन की गड़बड़ हो जाती, मल्टीप्लिकेशन में या पावर में गड़बड़ हो जाती है, तो उसको देखेंगे कहाँ गलती हुई होगी। लेकिन अभी के लिए 13 बच्चे आंसर दे चुके हैं और क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 14 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर दे दें। क्योंकि एक स्टूडेंट शायद आंसर नहीं कर रहे हैं शुरू से ही, तो प्लीज बच्चों पोल में आंसर दिया करें, पोल में आंसर देंगे तो
तभी पता लग पाएगा कि किसको समझ आ चुका है, किसको डाउट है। ठीक है, करते हैं 10 सेकंड का वेट, तब तक के लिए आप आंसर दे दीजिएगा जिसने भी अभी तक आंसर नहीं दिया है। 10 9 8 7, ठीक है, आ गई, सभी का आंसर आ गए, तो इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, पोल कर देते हैं एंड। तो 15 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया, जिसमें 11 स्टूडेंट्स के आंसर तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो मिस्टेक कहाँ की है, तो साइन में गलती और पावर में गलती। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है 4 बच्चों से, बाकी सब ठीक था। तो बताइए आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं आप, मैम ठीक ए। है, चलो तो देखते हैं। मैं सबसे ऑप्शन पहले नंबर ए। सबसे पहले हमने क्या करना था, माइनस के 2p की मल्टीप्लीकेशन हमने माइनस के ही 3p से करनी थी। अब जहां पे मैंने 2p लिखा वहां पे मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2p माइनस का है। और जहां पे मैंने 3p लिखा वहां पे भी मुझे माइनस लगाना ही होगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर किसी टर्म से पहले माइनस है तो वो हमेशा उसके साथ लगाया जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो अब यहाँ पर मैं फिर से क्या करने वाली हूँ, पहले इसने इसके साथ मल्टीप्लाई की, अब यही चीज इसके साथ मल्टीप्लाई करने जा रही है, तो मतलब मुझे फिर से यहाँ पे लिखना है 2p, और अगर मैंने 2p लिख दिया तो मतलब माइनस का साइन भी लगाना ही होगा। मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमने कर दिया, और उसके बाद करते हैं आगे। तो अब फिर से 2p ही लिखना है, क्योंकि 2p ही मल्टीप्लाई कर रहा है, 2p बाहर बैठा है। तो अब दोबारा से यहाँ माइनस लगाओ और मल्टीप्लाई करेगा ये yp के साथ, और yp भी नेगेटिव है, yp के पास भी एक अपना खुद का माइनस का निशान है, तो वो भी उसके साथ रखें, उसको उससे दूर ना करें, ये इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया। साइन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बच्चे पूछ ले। नो मैम। नो मैम। ठीक है, एक मिनट, चलिए तो अभी करते हैं मल्टीप्लाई। जब आपने 2p को 3p से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 होता है, 6 लिख लो, और p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा p²। ठीक है, और साइन की बात करें तो कौन सा साइन आएगा, फटाफट से बताएं। माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। ठीक है, आगे बात करें तो 2p की मल्टीप्लीकेशन 6 में करेंगे तो 12p आ गया, और अब साइन बताएं तो माइनस। माइनस। ठीक है, और यहाँ पे बताइए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2p² y माइनस का। माइनस का, ध्यान से देखें, माइनस का आएगा या कुछ और आएगा, प्लस आएगा। प्लस आएगा, क्योंकि देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों खुद माइनस माइनस के हैं, माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। तो मैच करते हैं अब यहाँ पर इसके साथ। तो ये ऑप्शन नंबर ए की तरह है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी 6p² था, 6p² है, माइनस का 12p था, माइनस का 12p है, प्लस का 2py² था, सॉरी yp² था, तो यहाँ पे भी p का स्क्वायर हो रहा है, और y ऐसे का ऐसा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत है, सब कुछ इसमें ठीक था, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था, और साइन भी देखें तो माइनस का है, जबकि हमारा साइन तो प्लस का था, है ना। इसकी बात करें तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर ही इन्होंने माइनस माइनस लगा दिए थे। मैम ओके, हाँ जी बेटा। मैम p² y की जगह yp² कर सकते हैं, ऑप्शन में है मैम। हाँ मतलब कर सकते हैं, देखो जैसे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इन दोनों को एक जैसे सेम माना जाता है ना। 5, चाहे आप 5 Yes, ma'am. मल्टीप्लाई बाय 2 कर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, आंसर तो हमारा 10 ही आएगा। तो सेम ऐसा ही वेरिएबल के केस में भी होता है, आप चाहे p² y लिखें या yp² लिखें, ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, कब ये इक्वल नहीं माने जाते, अगर ऐसा होता, देखो अगर ऐसा होता कि मैंने यहाँ लिखा p का स्क्वायर और y, और आगे मैं लिख रही हूँ y का स्क्वायर और p, तब ये इक्वल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर हो रहा था और यहाँ पे y का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इधर भी p का स्क्वायर और इधर भी p का ही स्क्वायर, तो इसलिए इनको हम ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इनको इक्वल मानेंगे पर इनको इक्वल हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, अभी
और हाँ, एक क्वेश्चन में बच्चे और भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो अगर 5 मल्टीप्लाई बाय y लिखा हो तब तो सभी कर लेंगे 5y, पर अगर y मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाए तो बच्चे उसको लिख देते हैं y5। तो ऐसे नहीं करना है बच्चों, हमेशा जो है वो इसको इसमें लिख लो, हमेशा नंबर को आगे लिखना और वेरिएबल को पीछे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा वाला केस आएगा तो भी आंसर आपने ऐसा ही लिखना है। ये सभी को समझ आया कि हमेशा नंबर आगे होना चाहिए और वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, उसके बगल में या फिर उसके पीछे। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को देखा हमने, तो इसका आंसर नंबर ए था। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो आई टाइप आप कर सकते हो। ये हमने अब पढ़ लिया कि एक मोनोमियल से बायनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत इजी था। और मोनोमियल से बायनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, वो भी काफी इजी था। अब थोड़ा सा ये भी इजी है पर ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बस इसमें इतना ही है कि इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के रूल्स अच्छे से आने चाहिए, तो आपके ये वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अभी हम इसका थोड़ा सा रिवीजन, मतलब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हो सके। अब हम सीखेंगे कि कैसे बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे मोनोमियल से अंदर वाली चीजों को मल्टीप्लाई किया जाए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा है कि ये वाली चीज भी अब बायनोमियल होगी और ये वाली चीज भी बायनोमियल होगी। मतलब कैसे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कैसा नजर आएगा, तो कुछ इस तरह का। देखो, अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि पहले वाले ब्रैकेट में भी 2 चीजें लिखी गई होंगी और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2 चीजें ही लिखी गई होंगी। ठीक है, दोनों में अब डबल डबल है, तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये तो थोड़ा सा देखने में ही अजीब सा लग रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। इसके लिए भी एक रूल होता है, अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया तो आप। हाँ जी बेटा। मैम जो अभी क्वेश्चन बोला था ना आपने, उसका आंसर बता मैम। ए एक्स प्लस बी वाई पीछे मैम वाला आंसर है। ये, मैम नहीं, ये जो अभी लिखा है आपने, ये अच्छा इसका इसका आंसर नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई। ये नहीं है इसका आंसर, ये नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई नहीं है। ठीक है, तो वही वही तो हम सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हाँ, आपने अपनी तरह से ठीक किया, लेकिन ए वाई ब्रैकेट वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, आपने भी थोड़ा थोड़ा ठीक कहा, लेकिन आपने बीच में कहा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है, प्लस आएगा मैम। प्लस ही आएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से दिखेगा, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेंगे। ध्यान से सुने सभी बच्चे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को हमने उठाया और इसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट से करेंगे। किससे करेंगे? तो पूरे के पूरे ब्रैकेट से। कैसे? तो लिख लो, ए उठाया मैंने यहां से और इसकी मल्टीप्लीकेशन अब पूरे ब्रैकेट मतलब कि x प्लस वाई के साथ करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो पहले ब्रैकेट की ही दूसरी टर्म को भी उठाएंगे। तो दूसरी टर्म ध्यान से देखिए, सिर्फ b नहीं है, कौन है? प्लस b। तो इसका मतलब जहां पे आप b लिखोगे वहां पर आपको उस b का साइन भी लगाना होगा, और b का साइन इस वक्त क्या है? तो b का साइन इस वक्त प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नैन्सी बेटा आपने शायद प्लस नहीं लगाया था, या लगाया था? तो इसलिए आपने वहां पे आपका ब्रैकेट आया, लेकिन यहाँ पे प्लस आना था। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले जो है पहली ब्रैकेट की पहली टर्म को उठाया, उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट से कर ली। फिर हमने पहली ब्रैकेट की ही सेकेंड टर्म को उठाया और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से करनी है। तो इसको हम ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। अभी देखिए, यहां से यहां तक मैंने इसे कैसे खोल के लिखा, अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दें, डाउट है तो पूछ ले। पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट से, फिर पहले ब्रैकेट की सेकेंड टर्म और उसकी मल्टीप्लीकेशन भी दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से। और यहाँ पर एक साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा? जो सेकेंड टर्म का साइन होगा वो यहाँ पर आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर होता a माइनस बी, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाता?
माइनस लिखा जाता। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे हम बी लिखेंगे वहां वहां पे उसका साइन भी लिखा जाएगा। तो अभी यहाँ पर प्लस था, इसलिए हम इसमें इतना नहीं सोचेंगे, प्लस ही लिखेंगे। अब इसके आगे आप सभी को पता है, इसके आगे हमने अभी अभी पढ़ रखा है कैसे करते हैं। जो चीज बाहर है वो बारी बारी अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेगी। तो पहले ये जो ए है ये एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही ए जो है वो वाई से मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में पॉजिटिव साइन है तो वो मैंने यहाँ पर ऐसे का ऐसा लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लस का प्लस साइन है तो प्लस लगा लो। अब ये b पहले x से मल्टीप्लाई करेगा तो bx, b गुणा x लिखेंगे, और उसके बाद यही b y से मल्टीप्लाई करेगा तो b गुणा y लिखेंगे। तो देखिए क्या इसका आंसर आ गया, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ठीक है, तो अभी बताएं इस क्वेश्चन के इस रूल को समझने में किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। नो मैम। ठीक है, चलिए आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के आप में से किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले, नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय। ठीक है बेटा।